दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारी है, ऐसी बात उछाली जा रही है, ऐसी बात फैलाई जा रही है। वाकई में सच्चाई है क्या? वाकई में प्रभु रामचंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी को 240 तक रोका है क्या? ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, जो बातें हो रही है, जो बात फैलाई जा रही है कि वाकई में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को प्रभु रामचंद्र जी ने हराया है, वो हराया है कि नहीं हराया है, ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर को सामने रख के, उनको हथियार बना के जो बात करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, हम लोग उस लोकसभा मतदार संघ की बात करेंगे। वो लोकसभा मतदार संघ कौन सा है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दोस्तों, यानी चार पांच विधानसभा मिला के एक लोकसभा का मतदार संघ हो जाता है। सिर्फ एक विधानसभा होके नहीं, चार पांच, और उसमें से ही एक विधानसभा का मतदार संघ है, वो है अयोध्या। अयोध्या एक विधानसभा का मतदार संघ है। अभी जो आंकड़े आए हैं, जो सर्वे हुए, जो छानबीन हुई है, जो एनालिसिस हुए, उसके अनुसार अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर अच्छा मिला है। वहाँ पे वो हारी नहीं है। उस विधानसभा में कल उठ के सब विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जीतेगी। कहने का मतलब आप समझ जाइए, अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं है। वो गलत झूठ नरेटिव है, ये झूठ बात फैलाई जा रही है। बदनाम किसको किया जा रहा है? प्रभु रामचंद्र जी को। बदनाम किसको किया जा रहा है? उस राम मंदिर को। अयोध्या वासियों के पीछे खड़े रह के, उनके कंधे के ऊपर बंदूक रखे। दोस्तों, इसका खामियाजा आज अयोध्या वासी भोग रहे। क्यों? वहाँ पे जो पर्यटक जा रहे, वहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे, वो वहाँ पे लोकल लोगों से कुछ खरीद नहीं रहे। उनको गुस्सा आया है। वो अयोध्या वासियों को गलत कह रहे, गलत समझ रहे, उनको गद्दार कह रहे। प्रभु रामचंद्र जी के गद्दार है। अयोध्या का मंदिर है, इतना 500 साल के बाद बना हुआ अयोध्या का मंदिर है, तो भी उन्होंने गद्दारी की है। ऐसी उनकी सोच बन चुकी है। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों, जो आरएसएस के एक जो नेता है, उनका नाम इंद्रेश कुमार, इन्होंने एक बात की कि प्रभु रामचंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे रोका। ये बात उन्होंने की, और किसके ऊपर उन्होंने उंगली रखी? प्रभु रामचंद्र जी की। दोस्तों, एक मराठी में कहावत है, उचलली जीभ लावली टाळ्याला। उचलली जीभ लावली टाळ्याला, क्योंकि जो अपनी जिह्वा होती है वो कैसी भी चलती है, वो कैसी भी चलती है, तो कैसी भी चलती है तो कुछ भी बको। बकने का कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ उसके पीछे वास्तव होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। वो बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे जो भी इंसान बात करता है, वो पहला खुद गद्दार है। वो खुद गलत आदमी है। मैं इंद्रेश कुमार की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बिना जाने समझे प्रभु रामचंद्र जी का नाम लिया। भले उनको नरेंद्र मोदी जी पसंद नहीं होंगे, मगर उन्होंने जो बात प्रभु रामचंद्र जी को सामने रख के बात की, वो गलत है। और ऐसे ही जो विरोधक है, राहुल गांधी हो
ये महाराष्ट्र के शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो या अन्य लोग हो, उनकी बात तो समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो विरोधी है। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल, ये सब विरोधी है। वो बात तो करेंगे, वो झूठ फैलाएंगे ही। उनके पास कुछ दूसरा औजार ही नहीं है, झूठ के सिवा उनके पास दूसरा औजार नहीं है। इसलिए वो झूठ के औजार से ही वार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों समझ लीजिए पूरी बात। मगर जो अपने हैं, क्योंकि आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी का जन्म उनको जन्म दिया हुआ है। वही वही उनके माँ बाप है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता गलत बात करेंगे अपने बच्चों के बारे में, जिसको उन्होंने जन्म दिया है, भारतीय जनता पार्टी को, तो गलत है। उनको भी सोच समझ के बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये भी बातें विरोधियों के हाथ में एक शस्त्र बन के जाते हैं। और उसके बाद ये संजय राउत, उसने नैरेटिव की, उसने गलत बात की। उन्होंने बोले भी कि जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रभु रामचंद्र जी का वास्तव्य है, वहाँ वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पराभव हुआ है। उन्होंने बात भी की। इसका वजह क्या है कि ये जो इंद्रेश कुमार जैसे नेता लोग, अभी उनको भी सोच समझ के बात करनी जरूरी है। तो अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है क्या? नहीं। वहां पे उनका वोट शेयर विरोधियों से भी ज्यादा है। अखिलेश यादव की जो समाजवादी का जो प्रत्याशी था, उससे भी वो वहां पे वोट शेयर ज्यादा है। तो समझ जाइए, सोची समझी रणनीति है, वो सोची समझी राजनीति है, वो सोची समझी एक क्या है, एक गलत बात है, एक झूठ बात है। दोस्तों उसको समझना जरूरी है। ये जो बात फैलाई जा रही है कि प्रभु रामचंद्र जी ने 240 तक भारतीय जनता पार्टी को रोका है, प्रभु रामचंद्र जी ने नहीं रोका, ना प्रभु रामचंद्र जी ने रोका, ना अयोध्या वासियों ने रोका है। तो ये मेरी बात उन भाविक जा रहे, अभी जो भक्तगण जा रहे अयोध्या में, जो पर्यटक जा रहे अयोध्या में, उन तक पहुंचनी जरूरी है। और अयोध्या वासियों से घृणा करना आप छोड़ दो। अयोध्या वासियों को कोसना बंद करो, सच्चाई जान लो। ये दुष्ट प्रचार हो रहा है, ये दुष्ट प्रचार हो रहा है। अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रभु रामचंद्र जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रभु रामचंद्र जी के कंधे पे बंदूक रखे, और चलाने वाले कौन है? ये झूठ फैलाने वाले, भले कोई भी हो, फिर अपना भी हो या विरोधक हो, अपना हो या पराया हो, जो भी वो बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है। प्रभु रामचंद्र जी ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, उनका पराभव नहीं किया है, उनकी जीत दर्ज करवाई है। ये त्रिवार सत्य है, ये सच्चाई है। दोस्तों हम लोग सब्र नहीं लेते, तुरंत उसका रिजल्ट दे देते, तुरंत अपनी बात कह देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना परखे। मैंने इसलिए पिछले वीडियो में भी बात की थी कि वाकई में अयोध्या में ये हो चुका है क्या, वाकई में अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है क्या। मैंने ये बात की थी, मैंने समझाने की भी कोशिश की थी। मगर आज के तारीख में, आज जो मेरे सामने जो आंकड़े आए हुए हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की हार अयोध्या में नहीं हुई है, और ना अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है उस विधानसभा मतदार संघ में। हारा है कहाँ पे? हार कहाँ पे हुई है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर,
दोस्तों समझ जाइए, मुजफ्फरनगर, ये जो नाम लिया मैंने उसके पीछे आपको समझ में आएगा, मुजफ्फरनगर यानी इस्लाम, मुसलमान। देखो दोस्तों, जो लाभार्थी है, मुसलमान भी लाभार्थी है, सबका साथ। जो नारा दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब कुछ होने के बाद सबका विकास होगा। सबका विकास हो चुका है, मगर सबने साथ नहीं दिया, सबने विश्वास नहीं किया। सबने साथ नहीं दिया यानी जो मुसलमान हैं, वो लाभार्थी थे, उन्होंने लाभ ले लिया, सब खा पी लिए, डकार भी दे दिया, घर लिए, बिजली ली, पानी ली, सब कुछ ले लिया। जो भी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने लाए वो सब कुछ उन्होंने उसका सब लाभ लिया, मगर उन्होंने मतदान नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को, यानी सबका साथ नहीं मिला। सबका विश्वास, सबका विश्वास की बात करती है तो वहाँ पे जो हिंदू है, सनातनी है, हिंदू है, सनातनी है, उन्होंने विश्वास नहीं रखा, वो डर गए। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि उनको क्या लगा, जो हमें लाभ मिल रहा है संविधान के वजह से, आरक्षण के वजह से हमें जो लाभ मिल रहा है, हम लोग का लाभ छीन जाएगा, ऐसा उनके दिमाग में वो डर बैठ गया। इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं रखा। लोकतंत्र खतरे में है, वो सोच समझ के उनको क्या लगा, जो हमें लाभ मिल रहा है, अन्न वस्त्र निवारा। दोस्तों, गए 5-6 साल से फोकट में, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो खा रहे, पी रहे, डकार भी दे रहे, मगर उन्होंने विश्वास नहीं रखा। सबका साथ नहीं मिला, सबका विश्वास भी नहीं मिला, और सबका प्रयास भी नहीं हुआ। अभी सबका प्रयास की बात करते हैं, जहाँ पे आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। उनको क्या लगा कि नरेंद्र मोदी जी अहंकारी हुए, अहंकारी हुए, ऐसा उनको लगा। भारत किसको लगा, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता है, सरसंचालक है, सरसंचालक मोहन भागवत, ऐसे जो नेता लोग हैं, उनको क्या लगा कि नरेंद्र मोदी जी अहंकारी हुए, और ऐसा सोच के उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विरोध में टिप्पणियां की, और इसका असर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी गिरा, और उन्होंने साथ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। सबका प्रयास नहीं हुआ। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी थी और नेता गणों में भी थी, 2 साल तो जीत के आए हुए, अभी भी हम लोग बहुमत से जीत के आएंगे। अति आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, ये भी उनका घात कर चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर हम लोग चुनाव जीत रहे, तो क्यों प्रचार करना है, क्यों लोगों के साथ के सामने जाना है, ऐसा सोच के उन्होंने भी धरातल पे काम किया नहीं। नरेंद्र मोदी के नाम का खाली उनको सहारा मिला था, बस नरेंद्र मोदी जी दिन रात जो प्रचार कर रहे, प्रचार सभा ले रहे, उतना ही पर्याप्त है। इतना सोच के अति आत्मविश्वास के वजह से वो घर में बैठ गए, नेतागण और कार्यकर्ता भी, यानी सबका प्रयास भी हुआ नहीं। जो मतदार थे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को चाहने वाले, वो भी घर में बैठ गए। आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी ही, आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी ही, ऐसा सोच के जो घर में बैठे, वो मतदान करने को गए नहीं, घूमने के लिए गए, वो सो गए घर में। दोस्तों, इसका भी असर इस चुनाव में हो चुका है। दोस्तों, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ धर्म के अधर्म की। इसके पहले भी मैंने बात की थी। इस धरती पे हर एक जीव ये सनातनी है, हर एक जीव सनातनी है।
सनातन का मतलब है विज्ञान और सृष्टि, सृष्टि के अनुसार और विज्ञान के अनुसार जो इंसान या जो जीव चलता है वो है सनातनी। ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ना सिख धर्म है। ये सब तथाकथित धर्म है। वो सिर्फ पहचान है हमारी, वो पहचान है। क्योंकि सनातन के हिसाब से जो चल रहा है वो हिंदू है, इस्लाम के अनुसार जो चल रहा है वो मुसलमान है, जो क्रिश्चियन के अनुसार चल रहा है वो ईसाई है, जो गौतम बौद्ध ने जो बताया है उसके अनुसार जो चल रहा है वो बौद्ध है, जो गुरु नानक ने बताया है उस अनुसार जो चल रहा है वो सिख है। ऐसे ही है, जो भी धर्म इस धरती पे बोले जाते हैं, जो प्रचलित है, वो सब तथाकथित है। मगर वास्तव में सत्य क्या है? वो है विज्ञान और सृष्टि। उसके अनुसार जो चलने वाला है, जो धर्म यानी उस अनुसार जो कर्म करना है, वो है सनातन। इसका मतलब आप समझ जाइए। इसलिए जो भी आजकल हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव हो या महाभारत का युद्ध हो, वो सब कुछ युद्ध, या रामायण के वक्त जो रावण और प्रभु रामचंद्र जी में युद्ध हुआ था, वो भी धर्म की और अधर्म की लड़ाई थी। तो जो भी युद्ध होता है या जो भी लड़ाई होती है, उसके पीछे एक तरफ धर्म होता है और एक तरफ अधर्म होता है। तो ये भी जो चुनाव की जो युद्ध हुआ चुनाव का, उसमें भी धर्म की और अधर्म की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था। ना कोई मुसलमान है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई हिंदू है, ना कोई, वो सब सनातनी है। समझ जाइए दोस्तों। और जो बात की जा रही है, प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो 500 साल के बाद वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रभु रामचंद्र के विग्रह की, बाल मूर्ति की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। उसके बाद ये सोची समझी साजिश है अयोध्या को बदनाम करने की, अयोध्या वासियों को बदनाम करने की। दोस्तों समझ जाइए। और किसके कंधे के ऊपर? रामचंद्र जी के, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे रामचंद्र जी के कंधे पे बंदूक रख के, उनके कंधे का सहारा लाके ये सोची समझी साजिश की जा रही है। वो नैरेटिव, ये झूठ फैलाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये बात फैलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी का जो 240 तक उनको रोका गया है, उनके सांसदों को रोका गया है, उसके पीछे प्रभु रामचंद्र जी का हाथ है। नहीं दोस्तों, प्रभु रामचंद्र जी ने नरेंद्र मोदी जी को अंजन डाला है आंखों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के आंखों में अंजन डाला है। जागो, संभलो, देखो, सच्चाई अलग है। आप समझते हो कि मैंने लाभ दिया है, ये लाभार्थी है, पसमानदा मुसलमान, उनको लाभार्थी देख के उनको मदद की, उनको योजनाएं उनके घर तक पहुंचाई, मगर उन्होंने गद्दारी की। देखो दोस्तों, ये समझाने की नरेंद्र मोदी जी के आंखों में अंजन डालने की कोशिश की गई है। पसमानदा मुसलमान भी आखिर में मुसलमान ही हो गया और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान किया। उनको लाभ से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है और धर्म से मतलब है। दोस्तों, सनातनी जो है वाकई में जन्म से ही, करोड़ों साल से ही, जब से 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 ही युग में सनातनी ये धर्मनिरपेक्ष ही है, धर्मनिरपेक्ष ही है। वो सेक्युलर ही है, उसको सेक्युलर बनने की जरूरत नहीं है। ये जब तक हम लोग समझते नहीं है, तब तक हम लोग अधर्मियों से काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, खत्म होंगे। दोस्तों, वो जो उनका नारा है मुसलमानों का, गुस्साए गुस्ताए
नबी की एक सजा, तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। ये अधर्म है दोस्तों। ये उन्होंने, उनको कुरान ने बताया है, उनके धर्म ग्रंथ ने बताया हुआ है, वो वही करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। भले उनके सामने कोई मुसलमान हो और उनका विरोध करे तो उनकी भी गर्दन काटी जाएगी। उनको मुसलमान से मतलब नहीं है, ना उस धर्म से मतलब है। उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, अल्लाह और वो कुरान, वो अल्लाह और कुरान। और जो कुरान में जो गलत आयतें लिखी हुई है उसका ये परिणाम है जो इस पूरे वर्ल्ड पे, इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे हो रहा है। उनका उससे किसी देश से मतलब नहीं, किसी राष्ट्र से मतलब नहीं। ये समझिए दोस्तों। तो प्रभु रामचंद्र जी को बदनाम किया जा रहा है। मैं जो पर्यटक जा रहे कहाँ पे, अयोध्या में, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। जो श्रद्धालु जा रहे वहाँ पे, जो भक्तगण जा रहे वहाँ पे, उनको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि अयोध्या वासियों ने प्रभु भाजपा को हराया नहीं है, ना कलंकित किया है प्रभु रामचंद्र जी को। अयोध्या वासियों ने प्रभु रामचंद्र जी को कलंकित नहीं किया है। कलंकित कौन करने की कोशिश कर रहे हैं? ये विरोधक, ये संजय राउत जैसा इंसान, ये उद्धव ठाकरे जैसा इंसान, ये राहुल गांधी जैसा इंसान, ये अखिलेश यादव जैसा इंसान, ये ममता बनर्जी जैसा इंसान, ये कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। ना उनको किसी राष्ट्र से, कुछ देश से मतलब नहीं है। उनको उनका स्वार्थ साधना है, खुद का हित साधना है, खुद के परिवार को साधना है, खुद के अपनों को साधना है। ना किसी समाज को उनसे लेना देना है, ना किसी जनता से उनका लेना देना है, ना किसी नागरिकों से उनका लेना देना है। वो सिर्फ अपना सोचते हैं, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। ये समझ जाइए दोस्तों, जाग जाइए। मैं मुसलमानों को भी कह रहा हूँ क्योंकि वो भी सनातनी है। मैंने बोला हर एक जीव जंतु, हर एक सजीव, बैक्टीरिया से लेके, विषाणु से लेके, जीवाणु से लेके इंसानों तक, वो हर एक कौन है? सनातनी है। क्योंकि सनातन किस कर्म की बात करता है? विज्ञान के अनुसार चलो, सृष्टि के अनुसार चलो। दोस्तों, हम लोग विज्ञान के अनुसार नहीं चल रहे, इसलिए कभी भी बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है। जो हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? सृष्टि का संतुलन टूट चुका है। और ये संतुलन किसने तोड़ा है? इंसानों ने तोड़ा है, किसी जानवरों ने नहीं, किसी बैक्टीरिया ने नहीं, किसी पंछियों ने, इंसानों ने तोड़ा है, सृष्टि का ह्रास करके। ये समझिए दोस्तों। अयोध्या में जो हार हुई है, ऐसी बातें हो रही है, ये नैरेटिव है, ये झूठी बातें फैलाई जा रही है, वो समझ जाइए। और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट शेयर मिला है, वो सबसे जो विरोधी है अखिलेश यादव के पार्टी का, जो ये था प्रत्याशी था, उनसे भी ज़्यादा है वोट शेयर। ये समझ जाइए। तो आपका गुस्सा अयोध्या वासियों पे मत निकालिए। 99% अयोध्या वासी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट मतदान किया है। 1% जो है वो अभी भी झूठ बात कर रहे, किसी यूट्यूब के मार्फत, किसी वृत्तवाहिनी संस्था के मार्फत जब वो बाइट लेते हैं, वृत्तवाहिनी संस्था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जो पत्रकार बाइट लेते हैं, किसकी संवाद साधते हैं, तब एकाध व्यक्ति वहाँ का निवासी बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, वो 1% है। और ऐसे भी ये यूट्यूबर है, और ऐसे ही वृत्तवाहिनी संस्था भी है जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे, झूठी बातें दिखा के, झूठे वक्तव्य दिखा के, झूठे संभाषण दिखा के। अभी भी जाग जाओ, संभल जाओ। प्रभु रामचंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के और हिंदुओं के, सनातनियों के आंखों में अंजन डाला हुआ है, दिखाने की कोशिश की गई है
सच्चाई उनके सामने रखा है, वास्तव सामने रख रहा है। ये प्रभु रामचंद्र जी ने कार्य किया है 240 तक रोक के, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ उसको। ये जानना समझना जरूरी है नरेंद्र मोदी जी को भी, उनके नेताओं को भी, उनके कार्यकर्ताओं के, और जिन्होंने उनको जन्म दिया है ऐसे आरएसएस को, और उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को भी, और आम जनताओं को भी। जो सनातनी है उनको समझना जरूरी है। मैंने बता दिया है सनातनी कौन है। अभी जाग जाओ, संभल जाओ। आप सनातनी हो या नहीं हो, अभी आप समझ लो, आप इसका हिसाब लगा दो, आप सच्चाई समझ लीजिए, आप सनातनी हो या नहीं हो। आप विज्ञान के अनुसार चलोगे, आप सृष्टि के अनुसार चलोगे या नहीं चलोगे, आपकी मर्जी है, आपका निर्णय है। दोस्तों, मैंने आपके सामने पूरा लेखा जोखा रखा हुआ है, प्रभु रामचंद्र जी को बदनाम किया जा रहा है, तो हमें ही उसको सुधारना चाहिए, संभालना चाहिए, और जो नैरेटिव है, जो झूठ बात है, उसको झुटलाना चाहिए। तभी ये राष्ट्र बन सकता है, देश बन सकता है, राष्ट्र की उन्नति हो सकती है, देश की उन्नति हो सकती है। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।